हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संबंध एवं फलन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, इसका अगर आप लोगों को SW चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड करें। और आप लोगों को अगर एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोगों को एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, आप लोगों को संबंध एवं फलन में NCERT के अनुसार टोटल मिलाकर 4 चैप्टर पढ़ना होता है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। स्टूडेंट, जो ये देखिए एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, तो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में संबंध के बारे में पढ़ना होता है कि संबंध होता क्या है, संबंध के कितने प्रकार होते हैं, संबंध किसे पढ़ते हैं, या आप लोग इसमें बहुत सा डिटेल आप लोगों को संबंध चैप्टर के बारे में पढ़ना, संबंध में पढ़ना होगा। और उसमें जो उसके बाद आप लोगों को जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आप लोगों को फलन के बारे में पढ़ना होता है कि फलन क्या होता है, फलन के कितने प्रकार होते हैं, यह आप लोगों को पढ़ना होगा। फलन एक्सरसाइज 1.2 में फलन के बारे में, और एक्सरसाइज 1.3 में आप लोगों को फलनों का संयोजन के बारे में पढ़ना होगा। फलनों का संयोजन क्या होता है, इसको कैसे दिखाते हैं, ये आप लोगों को पढ़ना होगा एक्सरसाइज 1.4 में। और एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ना होगा। एक्सरसाइज 1.4 में आप लोगों को द्विआधारी संक्रियाएं के बारे में पढ़ना होगा कि द्विआधारी संक्रिया किसे बोलते हैं या कैसे निकलता है, ये आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ना होगा। आप लोगों को तो समझ में आ गया कि कितना चैप्टर पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को भूमिका, मतलब क्या क्या आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो इसमें भूमिका होगा। तो आप लोगों को ना सबसे पहले ना क्लास 11th का रिवीजन करना होगा, तब आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। नहीं तो ये चैप्टर समझने में थोड़ा सा बिल्कुल दिक्कत होगा, ऐसे भी आप लोग को थोड़ा सा परेशान होगा। तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर है ना वह एक बार में किसी भी स्टूडेंट से समझ में नहीं आता है। ये 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ये चैप्टर मेरा बस में ही नहीं है, ये चैप्टर तो हमसे होगा नहीं। लेकिन आशा रखिए, आप 2 बार देखिएगा ना, 2 से 3 बार वीडियो को, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है, ये आप लोग भूल जाइएगा। आपके साथ नहीं, ये टोटल स्टूडेंट के साथ होता है, इसलिए घबराइएगा मत। हम लोग जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्लास 11th का 2 टॉपिक रिवीजन करेंगे। कार्तीय गुणन एवं उपसमुच्चय को जानेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं जानिएगा तो आप लोगों को संबंध फलन चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसका रिवीजन करेंगे क्लास 11th का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक के इस एक्सरसाइज के संबंध के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध किसे बोलते हैं, और आप लोगों को कुछ जानकारी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये सब आप लोगों को संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना होता है। और उसके बाद आप लोगों को मेन टॉपिक है फलन तथा फलनों के प्रकार। इसमें आप लोगों को फलन मतलब फलन क्या होता है या फलन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आप लोगों को उसके बाद देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन, फिर पढ़ेंगे प्रतिलोम फलन, फिर पढ़ेंगे द्विआधारी संक्रियाएं। स्टूडेंट, इसमें जो मेन टॉपिक है ना वह आप लोगों को है फलन के प्रकार, ये फलन संबंधों के प्रकार या फलन तथा फलन के प्रकार। इससे आप लोगों का कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे 50 to 60% क्वेश्चन इसी से आएगा। संबंध के प्रकार, ये फलन तथा फलनों के प्रकार से ही ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो 30% क्वेश्चन आएगा वो आएगा आप लोगों को 20 to 30% क्वेश्चन जो है वह आप लोगों को आएगा फलनों का संयोजन से। 20 या 30% क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। उसके बाद आप लोगों को 10% क्वेश्चन प्रतिलोम फलन, द्विआधारी संक्रियाएं और संबंध को मिलाकर 10% क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है।
ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक हार्ड नहीं, इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर नॉलेज चाहिए, तब अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को पूरी अच्छा तरीका से समझाने का कोशिश करूंगा। हम लोग जानना शुरू करते हैं कार्तीय गुणन। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप लोगों को ये जितना लिखा हुआ है ये पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देता हूं। देखिए मान लीजिए आप लोगों को समुच्चय तो पता होगा, आप लोगों को मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लोगों को समुच्चय पता होगा। मान लीजिए ना कि दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, समुच्चय ए और समुच्चय बी। समुच्चय ए में आप लोगों को तीन अवयव जिसका नाम है अक्षय कुमार, सलमान खान, सन्नी देओल। और समुच्चय बी में आप लोगों को 3 अवयव है, कौन? जिसका नाम है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मैं आप लोगों को एक पहले नाम से समझाऊंगा, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, मतलब मैथमेटिक्स अंक के 1 2 3 ऐसे कर आप लोगों को समझाऊंगा, तो वो समझ में आ जाएगा। आप ऐसे मैं समझाऊंगा नाम से, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग नाम से ये सब नाम सुने होंगे बॉलीवुड में, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आप लोग को एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा कुछ। देखिए मान लीजिए कि जो अक्षय कुमार सर हैं वह ये सेट संबंध बी से समुच्चय बी में किससे किससे संबंध रख सकते हैं, किससे किससे आप लोग बताइए। तो हो सकता है कि उनको आलिया भट्ट पसंद आ जाए, या दीपिका पादुकोण पसंद आ जाए, या कैटरीना कैफ पसंद आ जाए। तो ये तीनों से समुच्चय बी के ये तीनों से क्या कर सकते हैं, युग्म बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे सलमान खान है, वो भी आप लोगों को आलिया भट्ट को पसंद कर सकते हैं, दीपिका पादुकोण को पसंद कर सकते हैं, या कैटरीना कैफ को पसंद कर सकते हैं। देखिए सलमान खान किसके किसके साथ जोड़ा बना सकते हैं, या तो आलिया भट्ट के साथ बना सकते हैं, या दीपिका पादुकोण के साथ बना सकते हैं, या कैटरीना कैफ के साथ बना सकते हैं, अपना संबंध बना सकते हैं। वैसे जो सन्नी देओल है वह भी आप लोगों को आलिया भट्ट को पसंद कर सकते हैं, या दीपिका पादुकोण को पसंद कर सकते हैं, या कैटरीना कैफ को पसंद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कार्तीय गुणन को दर्शाने के लिए इसमें जितना भी युग्म संबंध समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में बन रहा है, जितना भी जोड़ा क्रमित युग्म, उसको आप लोग लिख दीजिएगा, तो वह आप लोगों को कहला जाएगा कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन को दर्शाने के लिए स्टूडेंट हम लोग इस ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी को हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं कार्तीय गुणन को दर्शाने का ये सैम्बुल है, इसको बोलते हैं ए और बी के बीच में कार्तीय गुणन। तो जितना भी युग्म आप लोगों को बन रहा है, जिनके साथ में संबंध में है, हो सकते हैं, उनको लिख दीजिएगा ना, तो वहीं आप लोगों को कहलाएगा कार्तीय गुणन। तो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अक्षय कुमार किनके साथ में जोड़ा बना सकते हैं, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ। हम लोग एक एक करके लिखते हैं। देखिए अक्षय कुमार हैं, वो आलिया भट्ट के साथ जोड़ा बना सकते हैं, या आप लोगों को एक आ गया क्रमित युग्म, या अक्षय कुमार सर हैं, वो आप लोगों को दीपिका पादुकोण के साथ संबंध बना सकते हैं, ये आप लोगों को आ गया दूसरा क्रमित युग्म। आप लोगों को अक्षय कुमार सर हैं, वो आप लोगों को कैटरीना कैफ के साथ युग्म बना सकते हैं, ये आप लोगों को आ गया थर्ड क्रमित युग्म। वैसे ही सलमान खान हैं, वो आप लोगों को आलिया भट्ट के साथ में युग्म बना सकते हैं। युग्म क्रमित युग्म का मतलब हुआ कि किनके साथ कौन संबंध में है और क्रम में है। हम लोग अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो जो पहला होना चाहिए अवयव वह समुच्चय ए से होना चाहिए, और दूसरा अवयव है वह समुच्चय बी से होगा। तो देखिए तो पहला अवयव समुच्चय ए से है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अक्षय कुमार है वह समुच्चय ए से संबंध रख रहे हैं, और जो आलिया भट्ट है वह आप लोगों को समुच्चय बी से संबंध रख रहा है कि नहीं। यही आप लोगों को आ गया क्रमित युग्म बोलते हैं। कैसे? क्योंकि ए एक क्रम में है और युग्म मतलब जोड़ा में है। आप लोगों को देखिए ये जोड़ा में है ना, अक्षय कुमार किसको पसंद कर रहे हैं, आलिया भट्ट या दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ। तो हम लोग लिख रहे हैं, पहले आलिया भट्ट को लिखें, तो ये दोनों जोड़ा में है कि नहीं है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं,
क्रमित युग्म यही बोलते हैं, जो एक क्रम में हो और एक जोड़ा में हो उसको हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। तो आगे देखिए यहां पर लिखते हैं, तो सलमान खान किसको पसंद यहाँ पर किया था? सलमान खान किया था आलिया भट्ट को, या सलमान खान दीपिका पादुकोण को कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को एक हो गया क्रमित युग्म, या सलमान खान है वह कैटरीना कैफ को पसंद कर सकते हैं, ये आप लोगों को एक हो गया क्रमित युग्म। वैसे ही जो सन्नी देओल हैं वो भी कर सकते हैं किनको पसंद? आलिया भट्ट को। सन्नी देओल आलिया भट्ट को करेंगे पसंद, या ये भी आप लोगों को एक क्रमित युग्म हो गया। जितना भी ब्रैकेट का बाद लिख रहा हूं वो क्रमित युग्म में आ रहा है, क्योंकि पहला अवयव है वह समुच्चय ए से संबंध रख रहा है और दूसरा जो अवयव है वह समुच्चय बी से संबंध रख रहा है और एक क्रम में है, इसलिए ये हो गया एक क्रॉस। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रमित युग्म बोलते हैं। तो देखिए आलिया भट्ट को पसंद किए सनी देओल, या सनी देओल पसंद कर सकते हैं किसको? सनी देओल दीपिका पादुकोण को पसंद कर सकते हैं, या कर सकते हैं सनी देओल कैटरीना कैफ को पसंद। यही आप लोगों को आ गया क्रमित युग्म, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। हम ऐसा देखिए हम लोग निकाल चुके ए और बी के बीच में क्रमित युग्म। ऐसा नहीं है, आप लोग बी और ए के बीच में भी क्रमित युग्म निकाल सकते थे। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करिएगा? पहला जो अवयव है वह समुच्चय बी से रखिएगा और दूसरा जो अवयव है वह समुच्चय ए से रखिएगा, तो वह आप लोगों को बी और ए के बीच में क्रमित युग्म आ जाएगा। तो देखिए हम लोग बी और ए के बीच में भी क्रमित युग्म दिखा देता हूं, तब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्रमित गुणन, क्या कहलाता है। देखिए तो इसमें आप लोगों को जो पहला अवयव है वह समुच्चय बी से रखना होगा। मतलब जो पहला नाम है या तो आप आलिया भट्ट को रखिए, या दीपिका पादुकोण को रखिए, या कैटरीना कैफ को रखिए, और जितना भी समुच्चय बन रहा है क्रमित युग्म, जितना भी क्रमित युग्म बन रहा है उसको आप लोग लिख दीजिए। तो वह आप लोगों को बी और ए के बीच में आ जाएगा, क्रमित गुणन आ जाएगा। तो मैं क्या कहा चाहता हूं, देखिए मान लीजिए कि आलिया भट्ट है वह पसंद कर लिए अक्षय कुमार को, तो ये आप लोगों को एक आ गया क्रमित युग्म। या आलिया भट्ट मान लीजिए कि पसंद कर लिए किनको? सलमान खान को पसंद कर लिए, तो ये भी आप लोगों को आ गया एक क्रमित युग्म। ऐसे ही क्या कर सकते हैं? आलिया भट्ट किसको पसंद कर सकते हैं? सनी देओल को पसंद कर सकते हैं। आलिया भट्ट हैं जो सनी देओल को पसंद कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को आ गया एक क्रमित युग्म। या आप देखिए इनको कितना चॉइस था, आलिया भट्ट पे यहाँ पर 3 चॉइस था, या तो वो अक्षय कुमार को पसंद कर सके, या सलमान खान को पसंद करें, या सनी देओल को पसंद करें। तो आलिया भट्ट तो तीनों को कर लिए, इन्हीं में से किसी को कर सकते हैं। तो जो किसी को करे उसको एक सिंगल को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। तो आलिया भट्ट को हम लोग तो लिख दिए कि किनको पसंद कर सकते हैं। वैसे ही दीपिका पादुकोण को लिख देते हैं। दीपिका पादुकोण किसको पसंद कर सकते हैं? दीपिका पादुकोण कर सकती है अक्षय कुमार को, दीपिका पादुकोण पसंद कर सकती है सनी देओल को, सलमान खान को, और दीपिका पादुकोण पसंद कर सकती है सन्नी देओल को। वैसे ही कैटरीना कैफ के पास भी 3 चॉइस है, या तो वह अक्षय कुमार को पसंद करे, या कैटरीना कैफ सलमान खान को पसंद करे, या कैटरीना कैफ किनको पसंद करे? सन्नी देओल को। यही आप लोगों को ये आ गया आप लोगों को बी और ए के बीच में क्रमित गुणन, और ये आ गया आप लोगों को ए और बी के बीच में क्रमित गुणन। दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि अगर आप लोग ए और बी के बीच में क्रमित गुणन निकाल रहे हैं, तो अगर निकाल रहे हैं ना, तो पहला अवयव इसमें जो होगा वह समुच्चय ए से होगा और दूसरा अवयव आप लोगों को समुच्चय बी से होगा। लेकिन जब आप निकाल रहे हैं बी और ए के बीच में क्रमित गुणन, तो उसमें जो दूसरा पहला अवयव होगा वह समुच्चय बी से होगा और दूसरा अवयव होगा वह समुच्चय ए से होगा। तब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक मैथ्स का एग्जांपल लेकर समझाता हूं, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए खत्म हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 समुच्चय है, पहला समुच्चय का नाम ए है, दूसरा समुच्चय का नाम बी है। यहाँ पे टोटल मिलाकर 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है 5 6 7 है। देखिए ये ए और बी के बीच में हम लोगों को बोला जा रहा है कि क्रमित गुणन निकालें। तो क्या करेंगे हम लोग 1 को किसके साथ में बना सकते हैं, किसको साथ जोड़ा मिला सकते हैं? तो 1 को हम लोग ला सकते हैं 5 के साथ,
1 को 6 के साथ ला सकते हैं, एक में बना सकते हैं, या 1 को 7 के साथ में बना सकते हैं, क्योंकि 1 के पास कितना ऑप्शन था कि किसको पसंद करे, या तो वह 5 को पसंद करे, या 6 को पसंद करे, या 7 को पसंद करे। तो ये इसका हम लोग यूं बना के लिख दिए कि किसको पसंद कर सकता है। वैसे ही हम लोग 2 को भी लिख सकते हैं, 2 करेगा 5 को, या 2 पसंद करेगा 6 को, या 2 पसंद करेगा 7 को। वैसे ही आप लोगों को 3 भी कर सकता है, 3 पसंद कर सकता है 5 को, 3 पसंद कर सकता है 6 को, या 3 पसंद कर सकता है 7 को। तो ये आप लोगों को आ गया ए और बी के बीच में क्रमित गुणन। वैसे ही हम लोग बी और ए के बीच में भी क्रमित गुणन लिखेंगे, इसमें पहला जो अवयव है वह समुच्चय बी से होना चाहिए, और दूसरा अवयव इसमें समुच्चय ए से होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ 5 किसको पसंद कर सकता है, दूसरा समुच्चय मतलब ए, तो 5 किसको पसंद कर सकता है, 5 कर सकता है पसंद 1 को, या 2 को, या 3 को। वैसे ही 6 किसको पसंद कर सकता है, 1 को 6 पसंद कर सकता है, 2 को पसंद कर सकता है, या 3 को करेगा। वैसे ही 7 भी करेगा पसंद किसको, 1 को, या 2 को, या 3 को। इसी को हम लोग क्रमित युग्म लिख देंगे टोटल मिलाकर। यही आप लोगों को आ जाएगा बी और ए के बीच में क्रमित गुणन। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। 5 किसको पसंद करता है, 5 1 को पसंद कर सकता है, 5 2 को पसंद कर सकता है, 5 3 को पसंद कर सकता है। वैसे 6 1 को पसंद कर सकता है, 6 2 को पसंद कर सकता है, 6 3 को पसंद कर सकता है, 7 1 को पसंद कर सकता है। यह एक क्रमित युग्म हुआ। 7 2 को पसंद कर सकता है, यह आप लोगों को एक अलग क्रमित युग्म हुआ। ये 7 3 को पसंद कर सकता है, यह आप लोगों को एक क्रमित युग्म हुआ। ये आप लोगों को निकला ए और बी के बीच में क्रमित गुणन, ये आप लोगों को निकला बी और ए के बीच में क्रमित गुणन। यही आप लोगों को था। मैं लेके चलता हूं प्रीवियस स्लाइड पे। यहाँ पे आप लोग कार्तीय गुणन दिख रहा है, मैं इसका डेफिनेशन पढ़कर बताऊंगा, ये सब समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए बोला जा रहा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 2 अरिक्त समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी समुच्चय है। बोला जा रहा है ना कि आपके पास आप लोगों के पास 2 अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब यह होता है कि वह समुच्चय जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। वैसा आप लोग 2 समुच्चय ले, पहला का नाम यहाँ पे रखा हुआ है ए और दूसरा का नाम रखा हुआ है बी। तो बोला जा रहा है कि आप लोग जो ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, आप लोगों को ए और बी के बीच में क्रमित गुणन निकाल रहे हैं, तो उनका जितना भी क्रमित युग्म बन रहा है ए और बी के बीच में वह लिख दीजिए। वह आप लोगों को कहला जाएगा क्रमित गुणन कहला जाएगा। और आगे बोला जा रहा है जिनका प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जा सकता है। बोला जा रहा है यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, पहला घटक होगा वह समुच्चय ए से होगा और दूसरा घटक होगा वह समुच्चय बी से होगा। यह मैं आप लोगों को समझा चुका हूं पहले ही कि जब आप लोग ए क्रॉस बी निकालिएगा तो उसमें पहला घटक समुच्चय ए से होगा और दूसरा घटक आप लोगों को समुच्चय बी से होगा। अगर आप लोग बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं तो इसमें पहला घटक समुच्चय बी से होगा और दूसरा घटक इसमें समुच्चय ए से होगा। यह मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूं। यही बोला जा रहा है जिनका पहला घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी से लेकर बनाया जा सकता है। आप लोग जितना भी युग्म बना सकते हैं क्रमित युग्म वह बना दीजिए। आगे दिया हुआ है अतः ए क्रॉस बी बराबर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू 1 और बी बिलोंग्स टू बी। बोला जा रहा है कि अगर कोई आप समुच्चय लिए तो अगर ए और बी के बीच में आप क्रमित युग्म बनाए तो पहला अब घटक उसमें समुच्चय ए से होना चाहिए और दूसरा घटक यह समुच्चय बी से होना चाहिए। यहां तक आप लोगों को इस समझ में आ गया। अब इसमें 2 गो नोट दिया हुआ है, वह मैं समझाता हूं। देखिए बोला जा रहा है पहला नोट में यदि ए में एम अवयव तथा बी में एन अवयव हो तो ए क्रॉस बी में एम इंटू एन अवयव होते हैं। अर्थात यदि एन ए बराबर एम तथा एन बी बराबर एन तो एन ए क्रॉस बी बराबर एन इंटू एम। देखिए ऐसे भी आप लोग देखकर बता सकते हैं। यहां पे समुच्चय ए में कितना अवयव है, समुच्चय ए में आप लोगों को ए क्रॉस बी निकालने पे समुच्चय ए में आप लोगों को कितना अवयव है, यहाँ पे समुच्चय ए में आप लोगों को 3 अवयव है और समुच्चय बी में आप लोगों को 3 अवयव है ना। तो आप लोग जब ए क्रॉस बी निकालिएगा
तो m इंटू n मतलब 3 समुच्चय a का अवयव इंटू समुच्चय b का अवयव कीजिएगा ना, तो जितना भी क्रमित युग्म आएगा वह उतना ही इक्वल आएगा। तो आप लोग a क्रॉस b कीजिएगा तो समुच्चय a का अवयव 3 और समुच्चय b में भी 3 अवयव, तो 3 इंटू 3 बराबर ये 9 आया ना। तो आप लोगों का बोला जा रहा है कि अगर आप a क्रॉस b का निकालिएगा कार्तीय गुणन तो आप लोगों को आएगा टोटल क्रमित युग्मों की संख्या 9। तो गिन के देख लीजिए तो आता कि नहीं, आप लोग गिन कर देख सकते हैं। देखिए यहां पे a क्रॉस b निकाले तो क्रमित युग्म पहला ये क्रमित युग्म बना, दूसरा क्रमित युग्म, तीसरा क्रमित युग्म, चौथा क्रमित युग्म, पांचवा क्रमित युग्म, छठा क्रमित युग्म, सातवां क्रमित युग्म, आठवां क्रमित युग्म, नौवां क्रमित युग्म आया इक्वल के नहीं। ए और बी के बीच में क्रमित गुणन के इक्वल युग्म के बराबर आया कि नहीं। कितना क्रमित युग्म आया यहाँ पे भी 9। ऐसा नहीं, आप लोग अगर बी क्रॉस ए भी कीजिएगा, यहाँ पे देखिए b क्रॉस a भी आप लोग कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, उसमें लीजिएगा पहला अवयव समुच्चय b का, तो पहला अवयव समुच्चय b में कितना है 3 अवयव है, और समुच्चय a में कितना अवयव 3 अवयव, तो 3 इंटू 3। यहां भी आप लोगों को क्रमित युग्मों की संख्या 9 आना चाहिए। 9 आया कि नहीं, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग के समझ में आ गया ना कि बोला, आप लोग के समझ में आ गया। देखिए बोला जा रहा था कि यदि पहला समुच्चय में m अवयव तथा दूसरा समुच्चय में n अवयव हो तो a क्रॉस b में m इंटू n अवयव होते हैं। अर्थात यदि n a बराबर m तथा n b बराबर n तो n a क्रॉस b बराबर n m होता है। ये आप लोग को मैं समझा दिया। आगे देखिए बोला जा रहा है दूसरा नोट में, यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय हैं और a या b में कोई अपरिमित है तो a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए आप लोगों को एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूं। देखिए यह मैं इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए बोला जा रहा है कि आपके पास दो कोई समुच्चय है a और b। अपरिमित का मतलब होता है वैसा समुच्चय जिसमें n अवयव नंबर ऑफ अवयव अनंत हो। मतलब मान लीजिए कि दोनों कोई एक अवयव को दो समुच्चय लिए, उसमें पहला में आप लोगों को 1 2 3 अवयव है, लेकिन जो समुच्चय b है उसमें आप लोगों को अनंत अवयव है 6 7 8 9 ... मतलब ऐसा हुआ कि इसका मतलब वो अनंत अवयव है। तो आप लोग अगर a क्रॉस b निकालिएगा, a और b के बीच में कार्तीय गुणन निकालिएगा तो उसका भी नंबर आएगा आप लोगों को अनंत। क्रमित युग्मों की संख्या अनंत आएगा। यही आप लोगों को बोला जा रहा है कि यदि a और b में अरिक्त समुच्चय हो, आप लोगों को बोला जा रहा है कि a और b दोनों में से कोई अरिक्त समुच्चय हो, मतलब उसमें आप लोगों को कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। नंबर ऑफ अवयव 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चाहे कितना भी हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नंबर अवयव होना चाहिए समुच्चय a तथा समुच्चय के b में। और बोला जा रहा है a या b में कोई अपरिमित समुच्चय अपरिमित है, मतलब a या b में किसी समुच्चय में नंबर ऑफ अवयव की संख्या अनंत है, तब आप लोग अगर a क्रॉस b भी निकालिएगा तो समुच्चय की संख्या आप लोगों को अनंत आएगा। यही आप लोगों को बोला जा रहा था। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट 2 आगे एक नोट में और दिया हुआ है कि नोट a कॉमा b इज इक्वल टू नॉट b कॉमा a। बोला जा रहा है कि a कॉमा b आप लोगों को b कॉमा a के इक्वल नहीं होता है। ये आप लोग ऐसे भी जानते होंगे। देखिए बोला जा रहा है क्या 5 कॉमा 6 इक्वल होता है 6 कॉमा 1 6 कॉमा 5 का नहीं होता है। आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट हैं जो ये रट लेते हैं, तो आप लोग रटिए नहीं, आप लोग देख कर बता सकते हैं कि b कॉमा a और a कॉमा b यहाँ पे इक्वल नहीं है। देखिए मान लीजिए कि ये a है, ये है और ये b है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे तो हो गया ये b हो गया और ये हो गया, तो क्या a कॉमा b इक्वल है? नहीं इक्वल है b कॉमा a का, क्योंकि 5 कॉमा 6 इक्वल थोड़ी क्या होगा 6 कॉमा 5 का। आप लोग जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे। यही बोला जा रहा है नोट में। और आगे दिया हुआ है जब a और b इक्वल होगा तब a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a होगा। तो a बराबर b होगा तो इक्वल नहीं होगा। देखिए तो मान लीजिए कि a बराबर 5 है और b बराबर भी 5 है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, b कॉमा a निकालिएगा तो 5 कॉमा 5 नहीं होगा। मान लीजिए कि देखिए a है और ये b है,
तो ये देखिए यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे बी और ए भी कीजिएगा तो वो इक्वल होगा कि नहीं, यही नोट में दिया हुआ था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना घातीय गुणन के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जाम्पल है। आप लोगों को बोला जा रहा है इस एग्जाम्पल में कि आप लोग ए और बी के बीच में, इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग ए और बी के बीच में क्रमित गुणन बनाइए और बी और ए के बीच में भी आप लोग क्रमित गुणन बनाइए। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं क्रमित गुणन। देखिए तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया हुआ है एल और एम। तो बताइए, आप ही बताइए, जो ए वन भाई साहब हैं वह किनको किनको पसंद कर सकते हैं? वह समुच्चय बी के चाहे एल को पसंद कर सकते हैं या एम को पसंद कर सकते हैं। वैसे यहां पे टू भी किसको किसको पसंद कर सकते हैं? दूसरे अवयव, दूसरे समुच्चय के किसको किसको पसंद कर सकते हैं? दूसरे समुच्चय के अवयव को, या एल को पसंद कर सकते हैं या एम को पसंद कर सकते हैं। वैसे ही थ्री भी समुच्चय बी के किसको किसके अवयव पसंद कर सकते हैं? एल को पसंद करेंगे या एम को पसंद करेंगे। वैसे ही फोर किसको पसंद कर सकते हैं? एल को या एम को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए और बी के बीच में हम लोग क्रमित गुणन निकालते हैं, हम लोग ए और ए के बीच में भी क्रमित गुणन निकाल सकते हैं, बी और बी के बीच में भी क्रमित गुणन बना सकते हैं। आप लोग बना सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए और बी के बीच में आप लोग क्रमित गुणन बनाइए और बी और ए के बीच में क्रमित गुणन बनाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को ए और ए के बीच में भी देखने को मिलेगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए हम लोग निकला शुरू करते हैं ए और बी के बीच में क्रमित गुणन। तो ए और बी के बीच में जब हम लोग क्रमित गुणन लिखेंगे तो एक बात का ध्यान देंगे कि जो प्रथम घटक होगा वह समुच्चय ए से होगा और दूसरा घटक होगा जो समुच्चय बी से होगा। अगर वही हम लोग लिखेंगे बी और ए के बीच में क्रमित गुणन तो उसमें होगा पहला घटक जो समुच्चय बी से होगा और दूसरा घटक होगा वह समुच्चय ए से होगा। तो हम लोग लिखते हैं ए और बी के बीच में सबसे पहले क्रमित गुणन। तो क्या करेंगे, हम लोग किसको किसको साथ ही बना सकते हैं? वन को हम लोग एल के साथ बना सकते हैं, जो पहला अब घटक है वह समुच्चय एम एल से ए से हुआ, और जो दूसरा घटक है जो हम लोग ले रहे हैं एल वह आप लोगों को समुच्चय बी से हुआ। वैसे ही लिख सकते हैं वन को एम के साथ, टू को एल के साथ, टू को एम के साथ, थ्री को एल के साथ एक युग्म बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। थ्री को एल के साथ एक युग्म बनाएंगे, थ्री को एम के साथ भी एक युग्म बना सकते हैं। वैसे ही फोर को भी एल के साथ एक युग्म बना सकते हैं, फोर को एम के साथ एक युग्म बना सकते हैं। ये आप लोगों को हो गया ए और बी के बीच में क्रमित गुणन। वैसे ही हम लोग बी और ए के बीच में भी क्रमित गुणन बना सकते हैं। तो इसमें जो पहला घटक होगा वह समुच्चय बी से होगा और दूसरा घटक होगा वह समुच्चय ए से होगा। तो पहला घटक हम लोग ले रहे हैं समुच्चय बी से एल, तो वह किसको पसंद कर सकता है? या तो वन के साथ एक युग्म बना सकता है, या एल है वह दो के साथ एक युग्म बना सकता है, या एल है वह थ्री के साथ एक युग्म बना सकता है, या एल है वह फोर के साथ एक युग्म बना सकता है। वैसे ही एम भी आप लोगों को वन के साथ एक युग्म बना सकता है, या एम को मन हुआ तो हम नहीं वन से नहीं युग्म बनाएंगे, हम दो के साथ युग्म बनाएंगे। नहीं, हम दो के साथ भी नहीं युग्म बनाएंगे, हम थ्री के साथ एक युग्म बनाएंगे। नहीं, हम थ्री के साथ भी नहीं, हम बनाएंगे युग्म फोर के साथ हम लोग एक युग्म बनाएंगे। तो ये आप लोगों को हो गया बी और ए के बीच में क्रमित गुणन। आप लोगों को ये हो गया ए और बी के बीच में क्रमित गुणन। आप लोगों को इसको शायद चाहे तो एरो डायग्राम मतलब एक तीर द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ए और बी के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए किसको किसको पसंद कर सकता है? ए चाहे तो वह एल को पसंद करेगा, या ए चाहे तो वह एल को पसंद करेगा। वैसे ही टू चाहे तो एल को पसंद कर सकता है, टू चाहे तो एम को पसंद कर सकता है, थ्री भी चाहे तो एल को पसंद कर सकता है, थ्री भी चाहे तो एम को भी पसंद कर सकता है। किसी के साथ भी कोई युग्म बना सकता है। देखिए फोर भी चाहेगा हम कि नहीं, हम वन के साथ ही एल के साथ हम युग्म बनाएंगे। नहीं, हमको एल के साथ नहीं बनाना, हमको बनाना है एम के साथ एक युग्म। हम लोग बना चुके ए और बी के बीच में हम लोग एक तीर द्वारा भी दर्शा दिए कि कौन किसके साथ युग्म बना सकता है। आगे हम लोग मन किया नहीं, हम लोग ए और बी के बीच में ये हुआ क्रमित गुणन।
हम लोगों को एक बी और ए के भी पूछा जा रहा था, हम क्या करेंगे, हम लोग एक बोला जा रहा था बी और ए के बीच में क्रमित युग्म निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला समुच्चय बी है उसको लिख देंगे और दूसरा समुच्चय ए है उसको लिख देंगे, और जो बी में अवयव है एल और एम उसको लिख देंगे समुच्चय बी में, और जो समुच्चय ए में है आप लोगों को 1 2 3 4 उसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एल किसको पसंद कर सकता है, एल 1 को पसंद कर सकता है, युग्म बना सकता है एक, या एल है उसको मन हुआ कि नहीं हम 1 के साथ नहीं बनाएंगे, 2 के साथ हम युग्म बनाएंगे, उसको माने कि नहीं 2 के साथ भी हम नहीं बनाएंगे, हम 3 के साथ एक युग्म बनाएंगे, उसको 4 के साथ भी युग्म बना सकता है वैसे ही, फिर एल भी वैसे ही किसी चारों में से एक युग्म बना सकता है युग्म। तो देखिए ये आप लोगों को आ गया क्रमित गुणन बी और ए के बीच में क्रमित गुणन, ये आप लोगों को आ गया ए और बी के बीच में क्रमित गुणन आ गया। इसको आप लोग एक तीर द्वारा दर्शा दिए। क्या किए, ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि आप लोग इसको एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए, तो यही आप लोगों को दर्शा दिए एक तीर आरेख द्वारा। आप लोगों को नोट में एक पॉइंट दिख रहा है क्या, देखिए मैं बताता हूं, एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए बराबर एन बी बराबर नंबर ऑफ एन बी क्रॉस ए। मेरा बोलने का अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ युग्म इक्वल होगा, आप लोग चाहे निकालिए ए और बी के बीच में क्रमित युग्म गुणन, या आप लोग निकालिए बी और ए के बीच में क्रमित गुणन निकालिए, आप लोगों को नंबर ऑफ क्रमित युग्म समान आएगा। यही आप लोगों को नोट में दिया हुआ था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे, देखिए यहां पर नंबर ऑफ क्रमित युग्म की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ए और बी के बीच में निकालें तो नंबर ऑफ क्रमित युग्म की संख्या 8 है, या बी और ए के बीच में भी निकालें तो क्रमित युग्म की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, समान है कि नहीं, यही आप लोगों को नोट में दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग देख सकते हैं, इसका बी दूसरा पार्ट का आंसर नहीं है, मैं समझा दिया हूं, आप लोग उससे देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, अगर a बराबर 1 2 3 तो समुच्चय a और a के बीच में क्रमित गुणन ज्ञात करें और इसके संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाएं। आप लोगों को इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग a और a के बीच में क्रमित गुणन निकालिए, तो क्या करेंगे, जो पहला समुच्चय है उसको लिख देंगे 1 2 3, दूसरा अब समुच्चय है a ही के और a के बीच में निकालना है, तो एक बार और लिख सकते हैं 1 2 3। हम लोग ए और ए के बीच में निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम O1 बोलेगा कि हम O1 को पसंद कर सकते हैं, 2 के साथ भी एक युग्म बना सकता है, 3 के साथ भी एक युग्म बना सकता है, तो हम लोग ए और ए के बीच में क्रमित गुणन लिखना शुरू करते हैं। 1 है किसके साथ युग्म बनाएगा, 1 के साथ युग्म बना सकता है, 1 2 के साथ युग्म बना सकता है, 1 3 के साथ एक युग्म बना सकता है, या वैसे ही 2 भी 1 को साथ एक युग्म बनाएगा, 2 को साथ बना सकता है, 2 3 को साथ बना सकता है, 3 भी 1 के साथ बना सकता है, 3 भी 2 के साथ एक युग्म बना सकता है, और 3 के साथ भी एक युग्म बना सकता है। कैसे, देखिए 1 को किसको पसंद करने का ऑप्शन है, या 1 को पसंद करें, या 1 2 के साथ एक युग्म बनाए, या 3 के साथ एक युग्म बनाए, तो वही मैं सबसे पहले लिख दिया, 1 के साथ एक युग्म बना दिया, 1 2 के साथ बना दिया, 1 3 के साथ बना दिया। देखिए 1 के साथ काम खत्म हो गया, 2 के बना किए तो 2 1 को पसंद कर सकता है, 2 2 को पसंद कर सकता है, 2 3 को पसंद कर सकता है, वही किए 2 1 के साथ एक भी बनाया, 2 2 के साथ बनाया, 2 3 को किए, वैसे ही हम लोग 3 और 3 को युग्म बनाए, समुच्चय एक से ही बनाए, युग्म बना गए। आगे बोला जा रहा है इसको एक तीर द्वारा, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दिखाए। दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 1 समुच्चय ए है और ये समुच्चय भी ए ही है, तो ए को एक पसंद है, 1 पसंद है, या 2 पसंद है, या 3 पसंद है, ये आप लोगों को 3 ये हो गया, क्रमित युग्म बना लिया। आगे करने पे 2 भी वैसे ही 1 को पसंद कर सकता है, 2 को पसंद कर सकता है, 3 भी 3 को पसंद कर सकता है, 4 1 को, 4 2 को, 4 3 को कर सकता है। बोलने का अर्थ हुआ, जैसे देखिए आप लोग लड़का या लड़का में दोस्ती होता है कि नहीं, तो वैसे ही समुच्चय ए है उसी में लड़का है, समुच्चय बी है उसमें भी लड़का है, तो इसमें दोस्ती है ना, तो वैसे ही 1 को दोस्त है, 1 दोस्त हो सकता है, 2 दोस्त हो सकता है, या 3 नाम का जो दोस्त है वो हो सकता है,
वैसे ही 2 को 1 दोस्त हो सकता है, 2 दोस्त हो सकता है या 3 दोस्त हो सकता है, या 3 को भी वैसे ही 1 दोस्त हो सकता है, 2 दोस्त हो सकता है या 3 दोस्त होता है। यही आप लोगों को इसका हो गया क्वेश्चन, ये आप लोगों को इसका आंसर रहा। आप लोगों ए और ए के बीच में निकाल चुके क्रमित गुणन। आगे चलते हैं तो आप लोगों को अगला बार ए और ए के बीच में बोल रहा है क्रमित गुणन निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे ए और ए के बीच में क्रमित गुणन, उसके बाद फिर एक बार और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से उसके बाद एक बार और संबंध में ले आएंगे, तो वह आ जाएगा आप लोगों को ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। निकालना शुरू करते हैं। ए बराबर आप लोगों को है -1 1 है, तो हम लोग क्रमित गुणन एक बार और ए को लिख देंगे -1 और 1। तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, इससे मैं फर्स्ट बताऊंगा। ए और ए के बीच में जब हम निकालेंगे क्रमित गुणन तो क्या आएगा, -1 को -1 से सब एक युग्म बनाएंगे, -1 को 1 के साथ एक युग्म बनाएंगे, 1 को -1 के साथ एक युग्म बनाएंगे, या 1 को 1 के साथ एक युग्म बनाएंगे। ये आप लोगों को आ गया ए और ए के बीच में क्रमित गुणन। आगे क्या करेंगे, ए और ए के बीच में क्रमित गुणन निकालने के लिए हम लोग एक बार और संबंध बनाएंगे 1 ए से। तो क्या है, ये तो पहले से ही संबंध बन चुका है, इसी को हम लोग एक बार और ए से संबंध बनाएंगे। तो -1 और -1 पहले से ही है, और -1 के साथ एक युग्म और बना रहे हैं, क्योंकि संबंध समुच्चय ए में -1 है और 1 है। तो हम लोग क्या किए, -1 के साथ समुच्चय बना दिए, एक और क्रमित युग्म बना दिए। आगे करने पे क्या करेंगे, -1 को और 1 के साथ भी वैसे ही कर सकते हैं। आगे करने पे आ जाएगा -1 को 1 को और किसके साथ, फिर -1 के साथ हम एक युग्म बना रहे हैं। ये दिया हुआ है ए और ए के बीच में हम लोग क्रमित गुणन निकाले, उसी को हम लोग ए के साथ और एक बार संबंध में बना रहे हैं। तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा फाइनल। आगे करने पे क्या आएगा, -1 को -1 और 1 को 1 के साथ हम एक युग्म बना सकते हैं। या क्या करेंगे, 1 है -1 है, उसके साथ हम लोग -1 को एक बार क्रमित युग्म बना सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, 1 है -1 है, उसके साथ हम लोग 1 के साथ एक क्रमित युग्म बना सकते हैं। देख लीजिएगा, हाँ सही है स्टूडेंट, हाँ सही है, यहाँ तक सही है। आगे करने पे क्या आएगा, 1 1 और -1 के साथ एक क्रमित युग्म बना सकते हैं, या 1 1 या 1 के साथ एक क्रमित युग्म बना सकते हैं। यह आप लोगों को आ गया एक और ए के बीच में क्रमित गुणन। यही आप लोगों को आंसर हो गया। इसका मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं, देखिए आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहा है। ए बराबर आप लोगों को दिया हुआ है इतना, तो आप लोग सबसे पहले ए और ए के बीच में क्रमित गुणन बनाएं, फिर ए और ए के बीच में क्रमित गुणन बनाएं। यही आप लोगों को इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है x और y का मान निकालें कब, जब x + 3, y - 4 = 5, 2 हो। मैं पहला पार्ट इसका सॉल्व करता हूं। देखिए बोला जा रहा है x + 3, y - 4 बराबर 5, 2। तो आप लोगों से x और y का मान पूछा रहा कि x और y का मान कितना आएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं x, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, और इसको बोलते हैं y, और ये इक्वल होता है इस x के बाद इक्वल, और ये कहलाता है y। तो x और x को इक्वल कर दीजिए और y को इक्वल कर दीजिए, इससे आप लोगों को x और y का आंसर आ जाएगा। मेरा बोलने का अर्थ हुआ कि x + 3 इक्वल किसके होगा, 5 का इक्वल होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 5 - 3 बराबर, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आप लोगों को 2। वैसे ही y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि y को y के इक्वल कर देंगे। बोलने का अर्थ हुआ यहाँ पे y कितना है, y - 4 है, तो y - 4 = 2, y - 4 = 2 कर देंगे, क्योंकि एक y ये है, तो y - 4 = 2 हो जाएगा। जैसे y का मान निकालेंगे तो वह आ जाएगा 6। पहला पार्ट का तो हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक ब्रैकेट के अंदर, अतः x बराबर 2 और y बराबर 6, ताकि आप लोग को जो कॉपी चेक करे उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि x बराबर कितना आया और y बराबर कितना आया। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। हम लोग चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बनाने के लिए पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाल रहा हूं, देखिए ये आप लोगों को मिटल गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन का हम लोग आंसर बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है x - y, 2x + y बराबर 2, 4 है। तब आप लोगों को x और y का मान पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों को x है, ये आप लोगों को y है, ये और ये x है, और आप लोगों को ये y है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक यह x इसके x के इक्वल टू होगा और ये x इसके इक्वल टू होगा। आप लोग बनाइएगा तो देखिए क्या करेंगे, x - y बराबर 2 आप लोगों को एक इक्वेशन आ गया,
और क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस वाई बराबर 4। आप लोगों को ये दूसरा इक्वेशन आ गया ना। मैं इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा आगे, मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। देखिए तो क्या आया, यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यहाँ से बाई बाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 6, इसलिए यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों को 2। आगे क्या करेंगे, x का वैल्यू जो 2 आया, x बराबर 2, क्या समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या आएगा। आ गया समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x माइनस वाई बराबर 2 था, तो यहाँ से x बराबर 2 रखें तो 2 माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ से हम लोग वाई बराबर निकालेंगे तो वह आ जाएगा आप लोगों को 0। तो आता है कितना है हम लोगों को x और y का मान कितना आया, सेकंड क्वेश्चन का आता है x बराबर 2 और y बराबर 0 आप लोगों को आ गया। यही आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये आप लोगों को पहला पार्ट का आंसर हुआ। x प्लस 3 आप लोग देख लीजिएगा, x प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 4 इक्वल टू 5 कॉमा 2 है, और x यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया, वाई माइनस 4 इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से x और y का मान ये निकाल दिए। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का इसी का आंसर आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके देखिए। तो मिलते क्या, अब आप लोगों को स्टडी आज तक यहीं तक था। आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।